क्या आपने कभी किसी से इतना प्रेम किया है कि उसके लिए अपनी खुशी भी कुर्बान कर दी हो? लेकिन सोचिए, अगर वही त्याग आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाए, तो क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के सबसे भावनात्मक और अमर उपन्यास गुनाहों का देवता की, जिसे प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती ने लिखा है। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि त्याग, रिश्तों, सामाजिक मर्यादाओं और इंसानी भावनाओं का ऐसा चित्रण है जो पढ़ने वाले के दिल को हमेशा के लिए बदल देता है। कहानी शुरू होती है चंद्र से। चंद्र एक होनहार, संस्कारी और आदर्शवादी छात्र है। वह अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला का सबसे प्रिय शिष्य है। डॉक्टर शुक्ला उसे अपने बेटे जैसा मानते हैं। इसी कारण चंद्र का उनके घर आना जाना लगा रहता है। डॉक्टर शुक्ला की बेटी सुधा चंचल, मासूम, हंसमुख और बेहद संवेदनशील लड़की है। बचपन से साथ रहने के कारण चंदर और सुधा के बीच गहरा अपनापन विकसित हो जाता है। धीरे धीरे यह अपनापन प्रेम में बदल जाता है। लेकिन यहाँ कहानी एक अलग मोड़ लेती है। दोनों एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं, पर कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कहते। चंदर को लगता है कि अगर उसने सुधा से विवाह की इच्छा जताई तो वह अपने गुरु के विश्वास को तोड़ देगा। दूसरी ओर सुधा को विश्वास है कि जब समय आएगा, चंद्र उसके लिए अवश्य खड़ा होगा। यही चुप्पी आगे चलकर दोनों की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाती है। कुछ समय बाद सुधा के विवाह की बात शुरू होती है। परिवार उसकी शादी किसी और से तय कर देता है। सुधा चाहती है कि चंद्र एक बार कह दे, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन चंद्र ऐसा नहीं कर पाता। वह अपने प्रेम से अधिक अपने आदर्शों और सामाजिक मर्यादाओं को महत्व देता है। इतना ही नहीं, वह स्वयं सुधा के विवाह की तैयारियों में मदद करता है। सोचिए, जिस लड़की से आप सबसे अधिक प्रेम करते हो, उसी की शादी अपने हाथों से किसी और से करवा देना, इससे बड़ा त्याग शायद ही कोई हो। लेकिन यही त्याग आगे चलकर चंद्र के जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। सुधा की शादी हो जाती है। बाहरी दुनिया में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन दोनों के भीतर सब कुछ टूट चुका होता है। सुधा अपने नए जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने की पूरी कोशिश करती है, जबकि चंद्र अकेलेपन और अपराध बोध में डूबने लगता है। यहीं से कहानी का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक पक्ष शुरू होता है। सुधा को भूलने के लिए चंद्र अपने जीवन में नए रिश्ते बनाने की कोशिश करता है। उसकी मुलाकात पम्मी जैसी आधुनिक सोच वाली महिला से होती है। पम्मी प्रेम को एक अलग नजरिए से देखती है, लेकिन चंद्र का दिल अब भी सुधा के नाम से धड़कता है। वह जितना आगे बढ़ना चाहता है, उतना ही अपने अतीत में उलझता जाता है। धीरे धीरे उसका आदर्शवादी व्यक्तित्व बिखरने लगता है। वह ऐसे फैसले लेने लगता है जिन पर उसे बाद में पछतावा होता है। उसे समझ आने लगता है कि इंसान केवल सिद्धांतों से नहीं, बल्कि भावनाओं से भी बना होता है। उधर सुधा भी खुश नहीं है। वह अपने पति और परिवार के प्रति अपने सभी कर्तव्य निभाती है, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा चंद्र के पास ही रह जाता है। उसने कभी अपने प्रेम को नफरत में नहीं बदला। उसके मन में चंद्र के लिए केवल सम्मान, करुणा और स्नेह ही बना रहता है। समय बीतता है। सुधा की तबीयत लगातार खराब होने लगती है। मानसिक पीड़ा और जीवन की परिस्थितियां उसे अंदर ही अंदर तोड़ देती हैं, और फिर एक दिन वह इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देती है। सुधा की मृत्यु केवल एक पात्र की मृत्यु नहीं है, बल्कि चंद्र के सपनों, उसके प्रेम और उसके जीवन के सबसे सुंदर हिस्से का अंत है। यहीं से चंद्र पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने जिस त्याग को महान समझा था, वही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अगर उसने समय रहते अपने प्रेम को स्वीकार किया होता, तो शायद कहानी कुछ और होती। अब सवाल उठता है कि इस उपन्यास का नाम गुनाहों का देवता क्यों रखा गया? क्योंकि चंद्र बाहर से आदर्श, ईमानदार और महान दिखाई देता है। लोग उसे देवता जैसा मानते हैं, लेकिन उसके भीतर भी कमजोरियां हैं। उसने प्रेम को समझने में देर की, अपने दिल की आवाज को दबाया और ऐसे निर्णय लिए जिन्होंने कई जिंदगियों को दुख दिया। यानी वह देवता भी है और गुनाहों से भरा इंसान भी। यही इस उपन्यास का सबसे बड़ा संदेश है। हर इंसान पूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे इरादों से लिया गया फैसला भी गलत साबित हो सकता है। केवल त्याग करना ही महानता नहीं है। सच्चा प्रेम साहस भी मांगता है, सच बोलने की हिम्मत भी, और सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ भी। अगर आप अपने दिल की बात हमेशा दबाते रहेंगे, तो एक दिन पछतावा आपके जीवन का सबसे बड़ा सच बन सकता है।
इसीलिए गुनाहों का देवता केवल चंद्र और सुधा की कहानी नहीं है। यह उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने कभी अपने दिल की बात कहने में देर कर दी, जिन्होंने प्रेम किया लेकिन उसे जी नहीं पाए, और जिन्होंने समाज के डर में अपनी खुशियां खो दी। शायद इसलिए यह उपन्यास आज भी लाखों पाठकों की आंखें नम कर देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसे ही हिंदी साहित्य की बेहतरीन कहानियों की आसान व्याख्या के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।